morning students, welcome you on your online class of English, and today's topic is Pride and Prejudice. This is the second chapter of your English reader. Now beta, it is your revision video. As you know about the story of this chapter, so in revision video I will explain you in short summary of the chapter. So let's start today's topic from the characters of the story. Now beta, as you know about the chapter, you have already known about the characters of the story. So I have because I have explained you about the characters in your previous videos, the chapter Pride and Prejudice. So in this video I will explain you the main characters of the story. So let's start today's topic from the characters. The main characters of the story. First, Mr. Bennet and Mrs. Bennet. Mr. Bennet and Mrs. Bennet are husband and wife, means they are a couple. Mr. Bennet has 5 daughters, means beta the Bennets have 5 daughters. जो Mr. Bennet and Mrs. Bennet हैं, उनकी कितनी daughters हैं? 5 daughters हैं. First Jane, second Elizabeth, whose name pet name या kitty name मीन्स जो उनको घर पे प्यार से बुलाते हैं, तो एलिजाबेथ. सेकंड नेम इज लिजी, मैरी, कैथरीन. कैथरीन इज आल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ किटी, एंड लास्ट नंबर 5 लीडिया. तो दीज आर 5 daughters ऑफ मिस्टर Bennet and Mrs. Bennet. First Jane, second Elizabeth, whose name is Lizzie. Third, Mary, who is very interested in books and she is called also bookworm in the story in the novel. Fourth, Catherine, whose name is also Kitty. And fifth, Lydia. Lydia is very lovable of her mother. Now beta, after 5 daughters, Charles Bingley. Charles Bingley is a person who lived at the rent near the Longbourn. बेटा Mr. Bennet and Mrs. Bennet lived in Longbourn. उस प्लेस का नेम क्या है? Longbourn, जहाँ पर ये रहते हैं. Longbourn, जहाँ ये लोग रहते हैं, और उसी प्लेस के पास में ही, नियर द प्लेस ऑफ Longbourn, चार्ल्स बिंगले हैड कम टू लिव ऑन रेंट. जो चार्ल्स बिंगले हैं वो आए हुए हैं रहने के लिए रेंट पर, और उस प्लेस का नेम क्या है? नीदरफील्ड. क्या नेम है बेटा? नीदरफील्ड. नीदरफील्ड में चार्ल्स बिंगले रहने के लिए आए हैं. नेक्स्ट, उनके साथ में उनकी सिस्टर्स भी हैं, मिस बिंगले एंड मिसेस हर्स्ट. उनकी 2 सिस्टर्स हैं. फर्स्ट है मिस बिंगले और सेकंड है मिसेस हर्स्ट. मींस एक मैरिड है और सेकंड एक जो मिस बिंगले हैं ये अनमैरिड है, और मिसेस हर्स्ट जो है वो मैरिड है. और इनके साथ में बेटा इनके फ्रेंड हैं फिट्जविलियम डार्सी. फिट्जविलियम डार्सी वो भी रहने के लिए आए हुए हैं. और लास्ट में है मिस्टर कॉलिंस, हु इज कजिन ऑफ मिस्टर बीनेट. ये जो मिस्टर कॉलिंस है ये बीनेट के कौन है? कजिन है. और एट द लास्ट ऑफ द नोवेल क्या होता है कि मिस्टर बीनेट की जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी? कॉलिन को मिलेगी. किसको मिलेगी बेटा? कॉलिन को. क्यों मिलेगी? रीजन क्या है बेटा? इन एंशिएंट टाइम जब ये नोवेल पब्लिश किया गया, जब ये नोवेल रिटन किया गया इन 1813, उस समय ऐसा लॉ था, उस समय ऐसा रूल था, ऐसा लॉ था, ऐसा कानून था कि अगर अ पर्सन
नहीं दी जाती थी। ऐसा लॉ था उस टाइम का, ऐसा कानून था कि शायद इस लॉ को अभी भी कुछ कंसिडर किया जाता है, बट नाउ इट इज नॉट इन फैशन। नाउ डॉटर एंड सन ऑल आर इक्वल इन द सोसाइटी। नेक्स्ट बेटा, summary of the chapter. What is the summary of the chapter? Let's know about the summary of chapter. Pride and Prejudice is a humorous story of love and life. Pride and Prejudice जो स्टोरी है is a humorous story, कहानी जो है वो लव एंड लाइफ, प्रेम और जीवन के सिद्धांतों के बारे में है कि कैसे किस नेटवर्किंग से किस नेट में इंसान उलझता जाता है, कैसे कैसे वो लाइफ को स्पेंड करता है। नाउ बेटा, इन योर बुक द चैप्टर प्राइड एंड प्रेजुडाइस इज अ शॉर्ट पार्ट ऑफ द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइस। दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइस एंड इट इज अ शॉर्ट पार्ट ऑफ द नोवेल। मिस्टर बीनेट लिव्ड इन लॉन्गबर्न। मिस्टर बीनेट जो कहाँ रहते हैं? लॉन्गबर्न में, विद हिज वाइफ and 5 daughters. That's clear. Unfortunately for the Bennets, if Mr. Bennet dies, अब ये बहुत ही दुख की बात है Bennet फैमिली के लिए कि if Mr. Bennet dies, कि यदि मिस्टर Bennet मर जाते हैं, their house will be inherited by his cousin Mr. Colin. तो उनका जो हाउस है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेड हो जाएगी किसको? उनके कजिन मिस्टर कॉलिन को। सो द फैमिली वांटेड टू मेक गुड मैरिजेस ऑफ द डॉटर्स। इसलिए फैमिली चाहती है कि उनकी बेटियों की अच्छे से अच्छी फैमिली में शादी हो जाए। लाइफ इज अनइवेंटफुल अंटिल द अराइवल इन द नेबरहुड ऑफ द रिच जेंटलमैन मिस्टर बेनेट। लेकिन बेटा लाइफ जो है वो अनइवेंटफुल, अभी इस लाइफ में कुछ घटित नहीं हुआ। उससे पहले ही क्या हुआ कि लॉन्गबर्न के पास ही नीदरफील्ड में, ये जो प्लेस है यहाँ पर एक बहुत ही रिच पर्सन रहने के लिए आ जाते हैं और उस रिच पर्सन का नेम क्या है? चार्ल्स बिंगले। क्या नेम है? चार्ल्स बिंगले, मिस्टर चार्ल्स बिंगले। ही ब्रिंग्स विद हिम, वो अपने साथ लाते हैं हिज सिस्टर्स, अपनी बहनों को, एंड हिज फ्रेंड, और अपने फ्रेंड मिस्टर डार्सी को, हु इज रिचर देन हिम, जो उनसे भी अधिक क्या है? धनी है। सो बेटा, नाउ दिस चैप्टर, दिस नोवेल एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय जैन ऑस्टन। शी इज द मोस्ट फेमस इंग्लिश ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम। वो अपने टाइम की बहुत ही फेमस ऑथर थी जैन ऑस्टन, एंड शी वॉज बोर्न इन 1775 एंड डाइड इन 1870, and her face even graces the 10th note of her country. She enjoyed staging plays with her siblings and writing poems and stories. Pride and Prejudice was the first of her 6 famous novels. ये जो प्राइड एंड प्रेजुडाइस नोवेल है बेटा, ये उनके 6 फेमस नोवेल में से पहला है। फर्स्ट novel of her 6 famous novels, which she completed writing at the age of 21. Which she completed of writing at the age of 21. Only 21 एज पर उन्होंने इस नोवेल को लिखकर कंप्लीट कर दिया था। And this novel was published in 1830. Novel was published in 1830. 1830 it was published. So beta, now let's know about the story by your textbook. So let's start your story. Now beta, you can easily identify this picture. This picture is of Jane Austen, who is great English writer and who wrote your famous novel Pride and Prejudice, which is given in your English reader book. So let's start today's topic from the textbook. Jane Austen was a great woman novelist of the early 19th century. Jane was born
On 16 December 1775 in Steventon Rectory. She was the second daughter of Reverend George Austen and his wife Cassandra. Apart from her older sister, also called Cassandra, Jane also had 6 brothers. In 1783, Jane and her sister were sent to boarding school. While at school, they both caught a fever, possibly typhoid, and Jane nearly died. Jane Austen left school in 1786. Read a comic strip adapted from an extract of the famous novel Pride and Prejudice. बेटा यहाँ पर हम अपने ये जो कॉमिक स्ट्रिप्स दे रखे हैं आपके प्राइड एंड प्रेजुडाइज नोवेल से, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ever since his arrival in the neighborhood, Mrs. Bennet fondly hoped that her eldest daughter Jane would attract the attention of the wealthy Mr. Bingley. As you know बेटा, जैसा कि मैंने आपको समराइजेशन में बताया था कि बिंगले फैमिली रेंट पर रहने के लिए आई हुई है नीदरफील्ड में, जो लॉन्गबर्न प्लेस है जहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस बीनेट रहते हैं, उसके पास में ही है. तो मिसेस बीनेट फॉन्डली होप दैट, बहुत ज़्यादा उनकी ये इच्छा है, वो चाहती हैं कि किसी भी तरीके से हर एल्डेस्ट डॉटर जेन वुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द वेल्दी मिस्टर बिंगली, कि किसी भी तरीके से उनकी बड़ी बेटी जेन जो है वो मिस्टर बिंगले के अटेंशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे. एवर सिंस हिज अराइवल इन द नेबरहुड, जब से वो उनके नेबरहुड में आए हैं, जब से मिसेस बिंगले की ये विश बनी हुई है. वेल जेन, हु इज़ इट फ्रॉम. अब वो यहाँ पर जेन से पूछती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, किसी ने एंट्री की है, समवन इज़ एंट्रिंग इन द रूम. तो यहाँ वो क्वेश्चन कर रही हैं जेन से, हु इज़ इट फ्रॉम, ये जो लेकर आया है मैसेंजर, ये किसका लेटर है. व्हाट इज़ इट अबाउट, ये किसके बारे में है. व्हाट डज ही से, और वो क्या कहते हैं. मेक हेस्ट एंड टेल अस, जल्दी करो और मुझे बताओ. नाउ बेटा यू कैन सी अ लेटर इन येलो बॉक्स. एक लेटर आपको क्लियर हो रहा है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है. माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त. इफ़ यू आर नॉट सो कंपैशनेट एज टू डाइन टुडे, यदि आप चाहें तो आज का डिनर आप हमारे साथ करें. टुडे विद लूसिया एंड मी, लूसिया और मेरे साथ. वी शैल बी इन डेंजर ऑफ हेटिंग ईच अदर फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स फॉर अ होल डेज. टेट एंड टेट. टेट एंड टेट से मीन्स है बेटा फेस टू फेस मीट, मीन्स एक दूसरे से फेस टू फेस मिलना चाहते हैं. यहाँ पर ये लेटर जो है बेटा वो बिंगलेस की सिस्टर्स ने सेंड किया है जेन के लिए, और उनको इनवाइट किया है जेन को किस पर, डिनर पर. यहाँ पर जेन को इनवाइट किया गया है बिंगले की सिस्टर्स के थ्रू, और जेन वहाँ डिनर में मदर के कहने से जाएंगी, और वो लोग उससे फेस टू फेस मीट करना चाहते हैं. टेट एंड टेट प्राइवेट टॉकिंग करना चाहते हैं, फेस टू फेस मीट करना चाहती हैं उनकी सिस्टर्स. बिटवीन टू वुमेन कैन नेवर एंड विदाउट अ क्वेरल, और ऐसी मीटिंग करना चाहती हैं जो टू वुमेन के बीच में कभी भी क्वेरल के साथ एंड ना हो. कम एज सुन एज यू कैन ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस, जैसे ही आपको ये लेटर मिले आप जल्दी से जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा. माई ब्रदर एंड द जेंटलमैन आर टू डाइन विद द ऑफिसर्स, मेरा भाई और जो दूसरे जेंटलमैन मिस्टर डार्सी हैं वो अपने ऑफिसर्स के साथ डिनर पर गए हुए हैं. योर्स एवर कैरोलिन बिंगले, और ये किसने लेटर लिखा था बेटा, कैरोलिन बिंगले ने, हु इज़ अनमैरिड सिस्टर ऑफ मिस्टर बिंगले. मदर, मे आई हैव द कैरेज व्हेन आई गो. अब ये जेन जो हैं वो अपनी मदर से क्वेश्चन कर रही हैं कि मदर मे आई हैव द कैरेज व्हेन आई गो, क्या मैं कैरेज ले जा सकती हूँ जब मैं जाऊँ. नो माई डियर, नहीं मेरी प्रिय. यू बेटर गो ऑन हॉर्स बैक, अच्छा होगा कि तुम हॉर्स बैक जाओ, मतलब हॉर्स की राइडिंग करके जाओ. कैरेज से नहीं जाओगी, किससे जाओगी, हॉर्स राइडिंग से, मतलब हॉर्स से जाओगी. इट सीम्स लाइकली टू रेन एंड देन यू मस्ट स्टे ऑल नाइट. और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पिक्चर में कि यहाँ पर जो मिसेस बिंगले हैं वो सोच रही हैं
कि काश ऐसा हो जाए कि बारिश हो जाए और देन यू मस्ट स्टे ऑल नाइट, और तुम्हें पूरी रात बिंगले के घर पर रुकना पड़े। दैट वुड बी अ गुड स्कीम इफ़ यू आर श्योर दे वॉन्ट सेंड हर होम। अब यहाँ पर जो देखिए एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ कौन है बेटा? जेन की सिस्टर हैं। तो एलिजाबेथ कह रही हैं कि दैट वुड बी अ गुड स्कीम, ये एक अच्छी स्कीम हो सकती है इफ़ यू आर श्योर, यदि आप निश्चित हैं, मतलब निश्चिंत कह सकती हैं कि बारिश होगी। यू वॉन्ट सेंड हर होम, वे उसको घर नहीं भेजेंगे। नाउ बेटा जेन कहती हैं आई हैड मच रैदर गो इन द कोच, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कोच को साथ ले जाती हूँ। यहाँ मदर उनसे कहती हैं बट माई डियर, लेकिन मेरी प्रिय, योर फादर कैन नॉट स्पेयर द हॉर्सेज, आपके फादर के पास एक्स्ट्रा हॉर्स नहीं है, वो आपके लिए कोच नहीं सेंड कर सकते। अ लिटिल लेटर जैन लेफ्ट होम, थोड़ी देर बाद जैन घर छोड़ देती है। इट बिगेन टू रेन हार्ड, और तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। द रेन कंटिन्यूड द होल इवनिंग विदाउट इंटरमिशन, जो रेन है बेटा वो कंटिन्यूड मतलब लगातार होती रहती है शाम तक, विदाउट इंटरमिशन, विदाउट स्टॉपिंग। इंटरमिशन मीन्स हियर विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। जेन सर्टेनली कुड नॉट कम बैक, और वास्तव में जेन वापस नहीं आती, निश्चित रूप से वो वापस नहीं आती। हर सिस्टर्स वर अनईजी फॉर हर, अब उसकी जो सिस्टर्स हैं, किसकी सिस्टर्स बेटा? जेन की सिस्टर्स, एलिजाबेथ, लीडिया, मैरी, कैथराइन, अब वो उसके लिए परेशान होती हैं। बट हर मदर वॉज डिलाइटेड दैट हर प्लान हैड वर्कड सो वेल, लेकिन उनकी माँ जो हैं मिसेस बीनेट, वो काफ़ी खुश होती हैं क्योंकि उनका प्लान जो है वो सक्सेस होने जा रहा है। व्हाट वॉज द प्लान ऑफ मिसेस बीनेट बेटा? कैन यू टेल मी? यस बेटा, दैट वॉज प्लान that Mrs. Bingley wants to marry her elder sister, Mr. Bingley. Mrs. Bennet wants to marry her elder sister to with Mr. Bingley. जो Mrs. Bennet हैं वो अपनी बड़ी बेटी जैन का जो मैरिज है वो मिस्टर बिंगले के साथ कराना चाहती हैं। तो इट इज़ द प्लान। द नेक्स्ट डे द नियरेस्ट माई डियरेस्ट लीजी, नेक्स्ट डे क्या होता है? लेटर आता है। माई डियरेस्ट लीजी, हु इज़ लीजी बेटा इन द स्टोरी? लीजी इज़ द नेम ऑफ एलिजाबेथ। तो आई फाइंड माई सेल्फ वेरी अनवेल दिस मॉर्निंग विच आई सपोज इज़ टू बी इम्प्यूटेड टू माई गेटिंग वेट थ्रू यस्टरडे। यहाँ पर जो है बेटा जेन ने लीजी के लिए लेटर लिखा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कोल्ड हुआ है, मैं अनफिट फील कर रही हूँ अपने आप को। माई काइंड फ्रेंड्स विल नॉट हियर ऑफ माई रिटर्निंग टिल आई एम बेटर, मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे वापस नहीं आने दिया और कहा है कि जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ तब तक रिटर्न नहीं करूँगी। टिल आई एम बेटर। दे इंसिस्ट आल्सो ऑन माई सीइंग मिस्टर जोन्स, उन्होंने मुझे इंसिस्ट भी किया है कि वो मुझे डॉक्टर, जब तक डॉक्टर जोन्स नहीं, मिस्टर जोन्स नहीं आ जाते तब तक नहीं जाने देंगी। देयरफॉर डू नॉट बी अलार्म्ड इफ़ यू शुड हियर ऑफ हिज हैविंग बीन टू मी एंड एक्सेप्टिंग अ शॉर्ट थॉट एंड हेडक देयर इज़ नॉट मच द मैटर विद मी। और वो बताती हैं जेन एलिजाबेथ को कि ज़्यादा कुछ नहीं, हेडक है और शॉर्ट थॉट, गले पर स्वेलिंग है। तो कहती हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है, परेशान ना हो। योर्स एवर जैन बीनेट, ये लेटर जैन बीनेट ने एलिजाबेथ के लिए लिखा है। वेल माई डियर, इफ़ जैन फॉल्स डेंजरसली इल और डाइज इट वुड बी अ कम्फर्ट टू नो दैट इट वॉज ऑल इन परस्यूट ऑफ मिस्टर बिंगले। यहाँ पर जो मिस्टर बीनेट हैं वो अपनी बेटी के लिए परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वेल माई डियर, अरे मेरी प्रिय, इफ़ जेन फॉल्स डेंजरसली इल, यदि जेन ज़्यादा बीमार हो गई और मर गई, इट वुड बी ए कम्फर्ट टू नो डैट इट वॉज ऑल इन परस्यूट ऑफ मिस्टर बिंगले, तो ये कहना बहुत आसान होगा कि ये सब किसकी वजह से हुआ? मिस्टर बिंगले की वजह से हुआ। अब यहाँ पर उनकी बात को कट करते हुए जो मिसेस बीनेट हैं वो कहती हैं, ओ पीपल डू नॉट डाई ऑफ लिटिल ट्रिफलिंग कोल्ड्स,
तो यहाँ पर मिसेस बीनेट कह रही हैं कि अरे लोग छोटे से फीवर से मर नहीं जाते, डाई ऑफ लिटिल ट्रिफलिंग कोल्ड्स, कोल्ड से या फीवर से लोग मर नहीं जाते। शी विल बी वेल टेकन केयर ऑफ देयर, उसकी वहाँ पर बहुत अच्छे से केयर हो रही हो। नाउ एलिजाबेथ फीलिंग एनेक्सियस, अब एलिजाबेथ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वॉज डिटरमाइंड टू गो टू हर सिस्टर, अपनी बहन के पास जाने के लिए डिटरमाइन है। द कैरेज वॉज नॉट अवेलेबल, कैरेज की व्यवस्था नहीं है। एंड एज शी वॉज नो हॉर्स वुमेन, और वो हॉर्स राइडिंग भी नहीं जानती हैं, हाउ टू राइड द हॉर्स। वॉकिंग वॉज हर ओनली अल्टरनेटिव, और उनके पास जाने का केवल एक ही रास्ता है, क्या है वो? वॉकिंग, पैदल जाना। हाउ कैन यू बी सो सिली, यू विल नॉट बी फिट टू बी शीन व्हेन यू गेट देयर। अब यहाँ पर जो मिसेस बीनेट हैं वो एंग्री मूड में बोल रही हैं कि आप ये पागलपन वाली हरकत कैसे कर सकती हैं, आपका वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा। रिप्लाई कर रही हैं एलिजाबेथ, आई शैल बी फिट टू सी जेन, मैं जेन को देखकर बिल्कुल सही हो जाऊंगी। विच इज़ ऑल आई वांट, और इतना ही मैं चाहती हूँ। इज़ दिस अ हिंट टू मी लिजी टू सेंड फॉर द हॉर्सेस, मिस्टर बीनेट बोल रहे हैं कि लिजी अगर हो तो मैं तुम्हारे लिए हॉर्स भेज दूँ। नो आई डोंट विश टू अवॉइड द वॉक, यहाँ पर एलिजाबेथ ने उनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया और बोला नहीं, मुझे पैदल चलने से बचना नहीं है। द डिस्टेंस इज़ नथिंग व्हेन वन हैज़ अ मोटिव, जब इंसान का एक एम बन जाता है तो डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करती। मीन्स इट डजेंट मैटर डिस्टेंस व्हेन अ पर्सन इज़ डिटरमाइंड फॉर हिज मोटिव। ओनली 3 miles, केवल 3 miles ही तो है। आई शैल बी बैक बाई डिनर, आई शैल बी बैक बाई डिनर। और एलिजाबेथ कहती हैं कि मैं डिनर के टाइम तक वापस आ जाऊंगी। नाउ बेटा यू कैन सी इन द पिक्चर एलिजाबेथ इज़ गोइंग ऑन वॉकिंग, एलिजाबेथ पैदल जा रही हैं इन द फर्स्ट सीन। सेकेंड सीन वो देखिए, वो अपने डिस्टेंस को कवर कर रही हैं। और इन द लास्ट सीन वो एंट्री करती हैं नीदरफील्ड में, वहाँ एक पर्सन उनको रिसीव करने आता है, वेलकम करता है। ओ माई जैन हैड स्लेप्ट बैडली एंड वॉज टू इल टू लीव हर रूम। अब यहाँ पर जब एंट्री करती हैं एलिजाबेथ, कहाँ पर? नीदरफील्ड में, मिस्टर बिंगले के घर में। तो वहाँ पर उनको देखकर उनकी जो सिस्टर है वो कहती हैं ओ माय डियर, मीन्स उसको एलिजाबेथ को देखकर वो रिएक्ट करती हैं और बताती हैं जैन हैड स्लेप्ट बैडली, जैन क्या कर रही हैं? सोई हुई हैं, स्लीप साउंडली, एंड वॉज टू इल टू लीव हर रूम, और वो इतना बीमार हैं कि वो अपने रूम को छोड़ नहीं सकती। द डॉक्टर अराइव्ड एंड कन्फर्म्ड दैट जैन हैड कॉट अ वायलेंट कोल्ड। डॉक्टर आया था और उसने बताया, डॉक्टर आता है और वो बताता है, डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर पहुंच गया है, एंड कन्फर्म दैट, और बताता है कि जेन हैड कॉट अ वायलेंट कोल्ड, कि जेन को एक बहुत ही तेज़ कोल्ड से परेशान है, बुखार है, कोल्ड है उनको। ही एडवाइज जेन टू स्टे इन बेड, और उसने जेन को बेड में रहने की ही सलाह दी है। मीन्स डॉक्टर ने कहा है कि जेन आराम करे। डैट वॉज फॉलोड रेडीली, उसके बाद वो मतलब जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक बिस्तर को ना छोड़ें। फॉर जेन्स फीवर हैड इंक्रीज्ड एंड हर हेड एक्यूटली, क्योंकि जेन का जो फीवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। वैन द क्लॉक स्ट्रक 3, जब घड़ी में 3 बज जाते हैं, मतलब 3 बजे का टाइम हो जाता है, एलिजाबेथ फेल्ड दैट सी मस्ट गो होम, तो एलिजाबेथ ऐसा फील करती हैं कि उन्हें अब अपने घर वापस जाना चाहिए। प्लीज़ डोंट गो, तो यहाँ पर जो जेन है वो कहती हैं कृपया मत जाओ, मतलब वो मना करती हैं ना जाने के लिए। मिस बिंगले वॉज ऑब्लाइज टू इन्वाइट एलिजाबेथ टू रिमेन इन नीदरफील्ड फॉर द प्रेजेंट। जो मिस बिंगले हैं, बिंगले की सिस्टर, वो भी एलिजाबेथ को मना करती हैं कि वो नीदरफील्ड में ही रुक जाएं अपनी बहन की केयर के लिए। बट बेटा सी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एलिजाबेथ बाई हार्ट, वो मन से नहीं चाहती
कि वो रुके, बस वो तो जेन के लिए ऐसा बोल रही हैं। एंड शी वॉज आस्किंग जेन, हु इज़ आस्किंग फ्रॉम जेन? मिस बिंगले। बिंगले आस्किंग फ्रॉम जेन, आई एम सेइंग राइट हियर जेन। अब यहाँ पर जो बिंगले हैं वो जेन से पूछ रही हैं, उनके केवल पेशेंस के लिए, उनके लिए कि मैं सही कह रही हूँ ना। जेन अपनी सिस्टर को इंसिस्ट कर रही हैं रुकने के लिए अपने पास, बट एलिजाबेथ कहती हैं कि मुझे जाना होगा। तो मिस बिंगले भी उनको मना करती हैं कि ना जाएं, वो नीदर फील्ड में ही रुकें। इतना कहने के बाद वो कहती हैं, अ सर्वेंट वॉज ओनली सेंट टू लॉन्ग वन, अ सर्वेंट वॉज ड्यूली सेंट टू लॉन्ग वन टू ब्रिंग बैक अ सप्लाई ऑफ क्लॉथ्स। मीन्स एक सर्वेंट को लॉन्ग वन भेज दिया जाएगा, वहाँ से वो आपके क्या ले आएगा? क्लॉथ्स ले आएगा। तो फिर आप यहाँ पर इजीली रुक सकते हैं। एलिजाबेथ मान जाती हैं, एग्री कर लेती हैं और रुक जाती हैं। नाउ बेटा, एट द नेक्स्ट पेज ऑन द नेक्स्ट, वैन एलिजाबेथ वेंट डाउन स्टेयर टू डिनर, जब एलिजाबेथ नीचे जाती हैं डिनर के लिए, शी वॉज क्विकली रिमाइंडेड वाई शी डिसलाइक्ड मिस्टर बिंगलेज सिस्टर्स। तो वो बहुत जल्दी रिमाइंड करती हैं कि वो मिस्टर बिंगलेज के सिस्टर को क्यों डिसलाइक करती हैं। एलिजाबेथ डिसलाइक्ड मिस्टर बिंगलेज सिस्टर बिकॉज शी डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ बिंगलेज सिस्टर। दे आर वेरी प्राउड and they have not manner of talk with another. They were shockingly cold and indifferent about Jane when she was not around. वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती हैं एलिजाबेथ यह सुनकर या देखकर कि उनका बिहेवियर, किसका बिहेवियर बेटा? बिंगले सिस्टर का बिहेवियर है, बिंगले फैमिली का बिहेवियर जेन के लिए बिल्कुल इनडिफरेंट है जब वो उनके पास नहीं है, और जब जेन उनके पास होती है तो उन लोगों का बिहेवियर उसके प्रति डिफरेंट होता है। मीन्स दे आर द नेचर ऑफ शो ऑफ। उनका नेचर कैसा है? शो ऑफ करने का है, दिखावे का नेचर है। एंड व्हेन एलिजाबेथ वेंट बैक अप स्टेयर्स, अब जब एलिजाबेथ ऊपर चली जाती है अपने सिस्टर जेन के पास, शी इज़ वेरी इल मैनर्ड, नो कन्वर्सेशन, नो स्टाइल, नो टेस्ट, नो ब्यूटी। इट इज़ द स्पीच ऑफ बिंगले सिस्टर। बिंगले की सिस्टर कहती हैं कि शी इज़ वेरी इल मैनर्ड। हु इज़ वेरी इल मैनर्ड बेटा? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के लिए बात की जा रही है कि एलिजाबेथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इल मैनर्ड हैं। नो कन्वर्सेशन, नो स्टाइल, उसके अंदर ना तो बात करने का तरीका है, नो स्टाइल, ना ही बात करने की कोई स्टाइल है, नो टेस्ट, नो ब्यूटी, ना ही सुंदरता है। शी लुक्ड ऑलमोस्ट वाइल्ड व्हेन शी केम दिस मॉर्निंग, जब इस सुबह वो यहाँ आई तो बिल्कुल कैसे दिख रही थी? वाइल्ड दिख रही थी, जंगली लग रही थी। हर हेयर वॉज सो अनटिडी, उसके बाल इतने रफली थे। अनटिडी मीन्स रफली। वाई मस्ट शी स्कैम्पर अबाउट द कंट्री बिकॉज हर सिस्टर हैड अ कोल्ड, उसने इतने जल्दी में अपना घर कैसे छोड़ दिया? मीन्स वो वहाँ से यहाँ इतना जल्दी कैसे आ गई? केवल किसके लिए? कि उसके सिस्टर को कोल्ड हुआ था। आई होप यू सॉ हर पेटीकोट 6 इंचेस डीप इन मड। अब यहाँ पर जो मिस्टर बिंगले की सिस्टर हैं, सेकंड सिस्टर, वो कह रही हैं आई होप, मुझे आशा है, यू शॉ हर पेटीकोट 6 इंचेस डीप इन मड, आपने उनकी स्कर्ट को देखा होगा। पेटीकोट मीन्स हियर स्कर्ट। आपने उनकी स्कर्ट को देखा होगा, वो 6 इंच तक, मतलब 6 इंच तक मड में क्या थी? गंदी हो रही थी, डर्टी थी। जो स्कर्ट थी वो कीचड़ से गंदी हुई थी। आई थॉट मिस एलिजाबेथ बीनेट लुक्ड रिमार्केबली वेल व्हेन शी केम इनटू द रूम दिस मॉर्निंग। तो वो यहाँ पर जो मिस्टर डार्सी हैं वो कहते हैं आई थॉट मिस एलिजाबेथ बीनेट लुक्ड रिमार्केबली वेल। मैं सोचता हूँ कि जब मिस एलिजाबेथ बीनेट सुबह आई थी तो वो बिल्कुल ठीक थी। व्हेन शी केम इनटू द रूम, जब कमरे के अंदर आई, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, हर डर्टी पेटीकोट क्वाइट एस्केप्ड माई नोटिस। हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, कि उनका डर्टी पेटीकोट मैंने नोटिस ना किया हो।
मिस्टर डार्सी, आई एम श्योर यू वुड नॉट विश टू सी योर सिस्टर डू द सेम। अब यहाँ पर बेटा हियर द सिस्टर ऑफ बिंगले सैड टू मिस्टर डार्सी, जो बिंगले की सिस्टर हैं वो डार्सी से कह रही हैं कि आई होप मिस्टर डार्सी, मुझे उम्मीद है मिस्टर डार्सी, आई एम श्योर, मैं निश्चित रूप से कहती हूँ, दैट यू वुड नॉट विश, आप ऐसी इच्छा नहीं रखेंगे, टू सी योर सिस्टर, अपनी बहन को, डू द सेम, ऐसा करते हुए देखते हुए, मीन्स आपकी सिस्टर अगर इस कंडीशन में होगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इट मीन्स बेटा जो बिंगलेज सिस्टर हैं वो कह रही हैं मिस्टर डार्सी से कि जो एलिजाबेथ हैं वो वाइल्ड हैं और उनका जो स्कर्ट था वो मड में डर्टी था। तो एलिजाबेथ के लिए जो मिस्टर डार्सी हैं वो कहते हैं कि मैंने ऐसा उनके पेटीकोट को नोटिस नहीं किया और वो बिल्कुल रिमार्केबली दिख रही थी। तो यहाँ पर वो कमेंट करती हैं, इट इज़ द कमेंट दैट यू वुड नॉट विश टू सी योर सिस्टर डू द सेम। आंसर आता है सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से मैं ऐसा पसंद नहीं करूँगा। इट शोज एन एबोमिनेबल सॉर्ट ऑफ कंसाइटेड इंडिपेंडेंस। एबोमिनेबल बेटा मैनर्स से मीन्स है, मैनर्स, एंड इंडिफरेंस ऑफ डेकोरम। डेकोरम मीन्स मैनर्स, मीन्स ये एक मैनर होता है, रहने का एक तरीका होता है, हाउ टू वी लिव इन सोसाइटी, हाउ टू टॉक, हाउ टू कन्वर्सेशन इन द सोसाइटी। तो मिस्टर डार्सी कहते हैं कि मुझे ये बिल्कुल पसंद। इट शोज एन अफेक्शन फॉर हर सिस्टर डैट इज़ वेरी प्लीजिंग। इससे उनकी सिस्टर के लिए अफेक्शन मीन्स लव भी शो होता है, जो बहुत ही प्लीजिंग मोमेंट है, बहुत ही हैप्पीनेस वाला मोमेंट है। आई एम अफ्रेड मिस्टर डार्सी दैट दिस एडवेंचर हैज़ रेदर अफेक्टेड योर एडमिरेशन ऑफ हर फाइन आइज़। अब यहाँ पर जो बिंगले सिस्टर हैं वो कमेंट कर रही हैं कि मैं आई एम अफ्रेड, मुझे डर है मिस्टर डार्सी, दैट दिस एडवेंचर हैज़ रेदर अफेक्टेड योर एडमिरेशन ऑफ हर फाइन आइज़, कि अब आपका जो कहना था एलिजाबेथ के लिए उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, यहाँ पर आपका कमेंट क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। आपने जो उसका प्रेज़ किया था एलिजाबेथ का, अब आपकी जो थिंकिंग है उसके लिए चेंज हो गई होगी। नॉट एट ऑल, डार्सी कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। दे वर ब्राइटन्ड बाय द एक्सरसाइज, उसकी आंखें पहले जैसी ही ब्राइटन्ड हैं, अच्छी हैं, फाइन हैं। आई विश विद ऑल माई हार्ट दैट जेन बीनेट वर वेल सेटल्ड। आई विश, अब जो मिस्टर बिंगले की सिस्टर है वो कहती हैं आई विश विद ऑल माई हार्ट, मैं अपने दिल से चाहती हूँ, डैट जैन बीनेट वर वेल सेटल्ड, कि जैन बीनेट अच्छे से सेटल हो जाएं। बट विद सच अ फादर एंड मदर एंड सच अ लो कनेक्शंस, लेकिन ऐसे फादर मदर और ऐसे लोअर क्लास में वो वेल सेटल कैसे हो सकती है। मीन्स यहाँ पर उनके सोशल स्टेटस वाली बात हो गई, क्योंकि जैन, एलिजाबेथ एंड अदर sisters of Jane, they all are belong to a lower class. Mr. Bennet and Mrs. Bennet belong to a lower class, and Mr. Bingley and Darcy are belong to higher class. तो वो यहाँ पर सोशल स्टेटस की बात कर रहे हैं। वो उनको कहते तो हैं कि जेन अच्छे से सेटल हो जाए, लेकिन यहाँ पर वो अफसोस भी रिप्रेजेंट करते हैं अपना, कि कैसे उनका जो कनेक्शन है वो एक लोअर फैमिली से है। डैट डज नॉट मेक देम वन जॉट लेस एग्रीएबल। अब यहाँ पर ये कमेंट है कि इस लोअर क्लास से कनेक्शन होने की वजह से वो क्या नहीं हो सकती, वेल सेटल नहीं हो सकती। बट इट वेरी मैटरली लेसन देयर चांस ऑफ मैरिंग मैन ऑफ एनी कंसिडरेशन। लेकिन मिस्टर डार्सी कहते हैं कि यहाँ पर चांस कम हो जाते हैं उनके एक अच्छे व्यक्ति के साथ कंसिडरेशन होने के लिए, लेकिन हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि वो वेल सेटल हो भी जाए। नाउ बेटा, इट इज़ द डिस्कशन बिटवीन मिस्टर डार्सी एंड टू सिस्टर ऑफ मिस्टर बिंगले अबाउट एलिजाबेथ। ये जो डिस्कशन था वो मिस्टर बिंगले की सिस्टर और मिस्टर डार्सी के बीच में चल रहा था, और किसको लेकर चल रहा था बेटा,
एलिजाबेथ को लेकर चल रहा था, अबाउट द सोशल स्टेटस, उनके सोशल स्टेटस को लेकर कि वो कितनी लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। नाउ बेटा आफ्टर दिस डिस्कशन नाउ एलिजाबेथ जॉइंड द अदर्स इन द ड्राइंग रूम आफ्टर जेन वॉज एस्लीप। जब जेन सो गई तो एलिजाबेथ फिर से उनको ज्वाइन करती हैं इन ड्राइंग रूम। अभी जो डिस्कशन चल रहा था बेटा, तो इट इज़ गोइंग ऑन इन डाइनिंग रूम, बट नाउ दे ऑल आर इन ड्राइंग रूम आफ्टर डिनर। एलिजाबेथ जॉइन द अदर्स इन द ड्राइंग रूम आफ्टर जेन वाज एस्लीप। जेन के सोने के बाद एलिजाबेथ फिर से उन लोगों को ज्वाइन करती हैं। मिस एलिजा बीनेट इज़ अ ग्रेट रीडर एंड हैज़ नो प्लेजर इन एनीथिंग एल्स। यहाँ पर जो बीनेट सिस्टर है वो कमेंट करती हैं कि एलिजाबेथ जो हैं, एलिजा बीनेट जो हैं, इज़ अ ग्रेट रीडर, वो बहुत बड़ी मतलब ग्रेट रीडर हैं, एंड हैज़ नो प्लेजर इन एनीथिंग एल्स एंड शी हैज़ नो इंटरेस्ट इन अदर वर्क। डू यू प्रीफर रीडिंग टू कार्ड्स? तो यहाँ पर ये जो मिस्टर डार्सी हैं वो क्वेश्चन करते हैं, डू यू प्रीफर रीडिंग टू कार्ड्स? क्या आप कार्ड्स से ज़्यादा रीडिंग को पसंद करती हैं? कार्ड्स मतलब कार्ड्स इज़ अ गेम, प्लेइंग कार्ड्स इज़ अ गेम। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या आप कार्ड प्ले करने से ज़्यादा रीडिंग को लाइक करती हैं? आई डिज़र्व नाइदर सच प्रेज नॉर सच सेंसर। यहाँ पर एलिजाबेथ रिप्लाई कर रही हैं बेटा कि आई डिज़र्व नाइदर सच प्रेज नॉर सच सेंसर, आई एम नॉट अ ग्रेट रीडर एंड आई हैव प्लेजर इन मैनी थिंग्स। वो कहती हैं कि ना तो मुझे प्रेज करने से कोई मतलब अफेक्ट पड़ता है और ना ही सेंसर मीन्स मेरी इल करने से, बुराई करने से। आई एम नॉट अ ग्रेट रीडर, मैं ग्रेट रीडर नहीं हूँ, एंड आई हैव प्लेजर इन मैनी थिंग्स, और मुझे और भी बहुत सी चीज़ों को करने में खुशी मिलती है। नाउ मिस्टर डार्सी, आई एम श्योर यू हैव प्लेजर इन नर्सिंग योर सिस्टर। यहाँ वो फिर से उनसे कहते हैं कि आई एम श्योर यू हैव प्लेजर इन नर्सिंग योर सिस्टर, आपको अपनी सिस्टर की नर्सिंग करने में बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। इन द नेक्स्ट सीन, इट हैज़ बीन द वर्क ऑफ मैनी जनरेशंस। It is discussion between Mr. Bingley's sister and Mr. Darcy. It has been the work of many generations. You have a delightful library at Pembrey, don't you, Mr. Darcy? तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, उनसे क्वेश्चन किया जा रहा है मिस्टर डार्सी से कि आपने बहुत ही अच्छा कलेक्शन बुक्स का किया है और आपने एक लाइब्रेरी तैयार कर ली है। एंड यू हैव एडेड सो मच टू इट योर सेल्फ, यू आर ऑलवेज बाइंग बुक्स, और आपने इसमें इतनी सारी बुक्स ऐड की हैं, क्या आप हमेशा बुक्स खरीदते रहते हैं? मीन्स उनकी प्रेस की जा रही है और इसके साथ साथ कमेंट भी है क्या आप हमेशा बुक्स ही खरीदते हैं? मिस डार्सी मच ग्रोन सिंस द स्प्रिंग? नाउ बेटा इट इज़ द डिस्कशन अबाउट मिस्टर डार्सी सिस्टर। यहाँ पर क्वेश्चन है, मतलब वो पूछा जा रहा है मिस्टर डार्सी से कि क्या मिस डार्सी, आपकी जो बहन है, वो अब बहुत बड़ी हो गई होंगी? आई एम श्योर सी इज़ नाउ एज टॉल एज आई एम, और वो उतनी ही लंबी हो गई होंगी जितना कि मैं। एंड सच अ डिलाइटफुल गर्ल, और बहुत ही सुंदर दिखती होंगी, अपीयरेंस उनकी बहुत ही नाइस होगी। सच अ कॉन्टिनेंस, सच मैनर्स एंड सो एक्सट्रीमली accomplished फॉर हर एज, और वो अपनी एज के अकॉर्डिंग सभी वर्क में मतलब बहुत ही अच्छे मैनर से रहती होंगी, ब्यूटीफुल दिखती होंगी, अपनी एज के अकॉर्डिंग वो बहुत ही अच्छी दिखती होंगी। नाउ डार्सी आंसर्ड, इट इज़ अमेजिंग हाउ यंग लेडीज़ कैन हैव द पेशेंस टू बी सो वेरी अकॉम्प्लिश्ड। वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत ही सरप्राइज्ड होता हूँ ये सुनकर कि लेडीज़ जो है, यंग लेडीज़ जो हैं, वो कितना पेशेंस रखती हैं दूसरों की तारीफ़ सुनने के लिए। मतलब वो कंपेयर करती हैं एक दूसरी लेडी से अपने आप को, योर सेल्फ को। नाउ ऑल यंग लेडीज़ अकॉम्प्लिश व्हाट यू मीन? अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं मिस्टर बिंगले का ये क्वेश्चन है
ऑल यंग लेडीज अकॉम्प्लिश्ड, व्हाट डू यू मीन? आपका सभी लेडीज से क्या मतलब है? यस, दे ऑल पेंट टेबल्स, कवर स्क्रीन्स एंड नेट पर्सेज। आई डू नॉट नो एनी वन हु कैन नॉट डू ऑल दिस। अब यहाँ पर मिस्टर डार्सी कह रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अकॉर्डिंग टू मी ऑल लेडीज़ आर परफेक्ट इन हाउस होल्ड वर्क, कि सभी जो लेडीज़ होती हैं, जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं, उस सब में परफेक्ट होती हैं। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि शायद ऐसा कोई होगा जो इन वर्क्स को नहीं जानता होगा। अ वुमेन मस्ट हैव अ थ्रो नॉलेज ऑफ म्यूज़िक, सिंगिंग, ड्राइंग, डांसिंग एंड द मॉडर्न लैंग्वेज। यहाँ पर जो ये मिस्टर बिंगले की सिस्टर वो कह रही हैं कि ए वुमेन मस्ट हैव अ थ्रो नॉलेज, एक वुमेन को इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए? ऑफ म्यूज़िक, सिंगिंग, ड्राइंग, डांसिंग एंड द मॉडर्न लैंग्वेज। एंड बिसाइड्स ऑल दिस, और इस सब के अलावा शी मस्ट possess a certain something in her air and manner of walking, इसके साथ साथ उन्हें चलने का और बात करने का ढंग भी होना चाहिए। द टोन ऑफ हर वॉइस, उसकी आवाज़, हर एड्रेस एंड एक्सप्रेशंस, उसके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, ये सभी परफेक्ट होने चाहिए। और द वर्ड विल बी बट हाफ डिजर्व्ड। All this she must possesses, and to all this she must yet add something more substantial in the improvement of her mind by extensive reading. मिस्टर बिंगले कहते हैं यहाँ पर कि ये सभी एक लेडीज़ को आना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में ये सभी क्या चीज़ें ज़रूर होती हैं। ऑल दिस शी मस्ट possesses, ये सब तो उसको आना ही चाहिए। एंड टू ऑल दिस शी मस्ट बी yet add something more substantial in the improvement of her mind by extensive reading। यहाँ पर वो एलिजाबेथ के लिए कमेंट कर रहे हैं मिस्टर बिंगले कि एलिजाबेथ आपको तो ये सब आता ही होगा और इसके अलावा आपको रीडिंग भी आती है, मतलब ये आपका प्लस पॉइंट है। आई एम नो लॉन्गर सरप्राइज एट योर नॉलेज एट योर नोइंग ओनली 6 accomplished वुमेन। अब यहाँ पर एलिजाबेथ कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो रहा है कि आपको केवल इन 6 वुमेन्स के बारे में ही पता। आई रैदर वंडर एट योर नॉलेज नोइंग ऑन एनी, मुझे आपकी ये जो नोइंग है, जो ये आपका नॉलेज है, इस पर बहुत ज़्यादा परेशान, वंडर, आश्चर्य हो रहा है, मैं काफ़ी परेशान हूँ आपकी नॉलेज को लेकर के, आपको वुमेन्स के लिए कितनी ज़्यादा जानकारी है। आर यू सो सर्व अपॉन योर ओन सेक्स, क्या आप अपने बारे में भी कुछ जानते हैं? आई नेवर सो सच अ वुमेन, आई नेवर सो सच कैपेसिटी एंड टेस्ट एंड एप्लीकेशन एंड एलिगेशन एज यू डिस्क्राइब यूनाइटेड। अब यहाँ पर एलिजाबेथ कहती हैं कि मैंने कभी एक वुमेन नहीं देखी, कहती हैं कि मैंने कभी एक ऐसी वुमेन नहीं देखी, सो सच कैपेसिटी, जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो पढ़ने की, एंड टेस्ट, हर तरीके का टेस्ट हो, एंड एप्लीकेशन एंड एलिगेशन, इतनी नॉलेज हो, एज यू डिस्क्राइब यूनाइटेड, जितना आप सभी ने एक साथ मिलकर बताया है। मीन्स आपने बताया है कि एक लेडीज़ को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, उसको सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, कैसे उसको अपना लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी मैंने ऐसी कोई लेडी नहीं देखी जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हों। मेरे अकॉर्डिंग ऐसी कोई लेडीज़ नहीं है जो आप सभी ने मिलकर यहाँ पर एक सोशल स्टेटस के रूप में डिस्क्राइब किया है। एलिजाबेथ ने यहाँ आंसर दिया। और बेटा नाउ दिस इज़ द शॉर्ट पार्ट ऑफ अ नोवेल, इट इज़ नॉट एंडिंग of this novel, it is a short part of Pride and Prejudice. So thank you beta, it is the lesson of the story, means बेटा ये शिक्षा है जो हमें स्टोरी से मिली कि हमें इस स्टोरी को पढ़कर क्या सीख मिलती है। You should not be proud so to forget that you can insult someone, आपको इतना प्राउड नहीं करना चाहिए कि आप ये भी भूल जाएं कि आप किसी का इंसल्ट कर रहे हैं। You need time to understand someone and make any conclusive opinion, आपको किसी को समझने के लिए थोड़े समय की ज़रूरत होनी चाहिए, उसके बाद आप अपना कंक्लूसिव ओपिनियन दे सकते हैं। जनरली पीपल वॉन्ट रिवील
ऑल ऑफ देयर एट वंस, क्योंकि सामान्य रूप से लोग अपना सब कुछ एक साथ व्यक्त नहीं करते। डू यू एग्री, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? इफ़ नॉट, डू यू रिवील ऑल योर सीक्रेट एंड रीजन्स ऑफ योर बीइंग टू एनीवन इन अ इंस्टेंट? थैंक यू बेटा।